साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स है व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग। तो यदि आप मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग को चुना है तो उसका प्रैक्टिकल नंबर 4th सेकंड ईयर के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर आपको इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। उद्देश्य लिखा हुआ है ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ ई कॉमर्स, और इसके स्पेशल फीचर्स को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हम लोग चलते हैं अब सीधा देर ना करते हुए सीधे स्क्रीन की ओर और हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो हिंदी मीडियम में भी इसको आप अपनी प्रैक्टिकल डायरी में प्रैक्टिकल नंबर 4 यानी प्रयोग क्रमांक 4 के रूप में नोट डाउन करिएगा। तो साथियों, हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर। आज के इस इंटरनेट के दौर में हम आसानी से किसी भी तरह के सामान को घर बैठे खरीद सकते हैं। आप बिना किसी समस्या के अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे किसी भी तरह का स्मार्टफोन, कपड़े, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। यानी सिर्फ आप एक क्लिक पर किसी भी तरह का सामान बिना बाजार जाए खरीद सकते हैं। आज इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जिन पर व्यवसाय किया जा रहा है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करने को ही इंटरनेट कॉमर्स से ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स की शुरुआत सबसे पहले 1960 में हुई थी, जो एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी डिमांड आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें सामान और सेवाएं खरीदने, बेचने तथा ग्राहक के साथ व्यवसाय करना बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स व्यापार करने के लिए समय और दूरी बाधा नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग अपना समय की बचत करते हुए घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आज इंटरनेट पे कई ऐसी बड़ी वेबसाइट हैं जैसे मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा एट्सेट्रा, जिन पर आप घर बैठे हम लोग किसी भी सामान को परचेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मुख्य रूप से इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी और बिक्री या धन या डेटा का संचारण है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। ईटेल शब्द का प्रयोग भी कभी कभी उन लेन देन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में किया जाता है जो ऑनलाइन खुदरा खरीदारी करती है। बात करते हैं भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई, यानी ई कॉमर्स स्टार्टेड इन इंडिया। तो साथियों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगी। भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही प्रगतिशील देश है। इंडिया इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। यह वर्ष 2002 में IRCTC द्वारा ई कॉमर्स की शुरुआत की गई। हेयर ई कॉमर्स वाज स्टार्टेड बाय IRCTC इन द ईयर 2002। इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल निकाला था जिसके माध्यम से रेल यात्रा करने वाले लोग रेल टिकट के साथ रेल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हम कहें तो ई कॉमर्स की शुरुआत IRCTC के द्वारा सन 2002 में भारत में शुरू हुई थी। इस एप्लीकेशन को खास तौर पर इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि यात्रियों को लंबी सफ़र के दौरान टिकट बुक करने में कोई भी परेशानी उठानी ना पड़े। इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2003 में IRCTC के द्वारा एयर डेक्कन और इंडियन एयरलाइन
के लिए भी टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स का भारत में शुरुआत कब हुई थी। बात करते हैं अब ई कॉमर्स के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कितने टाइप की होती है? पहला आपको हेडिंग लिखना है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर और खरीदार दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्थात एक व्यावसायिक संगठन अपने उत्पाद को दूसरे व्यावसायिक संगठन को बेचती है। उदाहरण स्वरूप एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान थोक विक्रेता को सेल करता है और थोक विक्रेता उस सामान को रिटेलर को सेल करता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, थोक विक्रेता और रिटेलर तीनों के अपने व्यवसाय है। तो बिजनेस टू बिजनेस में सीधा समझ में आ गया साथियों आप लोगों को कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया यानी कि बनाया और वह प्रोडक्ट उसने किसी थोक विक्रेता को बेच दिया और वो थोक विक्रेता क्या करता है, उस पे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इसको नोट डाउन यहाँ पर वीडियो को रोक कर लीजिएगा। अब आपको एक ये डायग्राम बनाना है। इसमें लिखा हुआ है वेबसाइट, वेबसाइट से मैन्युफैक्चर से होलसेलर और होलसेलर से कहाँ जाएगा, रिटेलर पर। B2B में क्या आता है, मार्केटिंग आती है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, सेल, सप्लाई चेन, सब कंपोनेंट्स, ट्रांजिशन, मार्केट और बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस में इतने कंपोनेंट्स को फॉलो करना होता है। यानी इतने कंपोनेंट्स फॉलो होते तभी जाके बिजनेस टू बिजनेस जो होता है वो ई कॉमर्स टाइप का होता है। उपरोक्त चित्र में एक B2B मॉडल है जिसमें 3 बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, थोक विक्रेता और रिटेलर। जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा उसमें मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेलर। और ये किससे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं किसी एक वेबसाइट से। आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चर के पास स्वयं की इंटरनेट साइट है जहाँ से थोक विक्रेता मैन्युफैक्चर से सामान खरीदता है और जब थोक विक्रेता सामान का ऑर्डर इंटरनेट साइट के जरिए देता है तो थोक विक्रेता को इंटरनेट साइट के जरिए ऑर्डर का पता चल जाता है एवं वहाँ उस सामान को थोक विक्रेता को सेंड कर देता है। सामान मिल जाने के उपरांत थोक विक्रेता इस सामान को रिटेलर को सेल कर सकता है। इस बिजनेस मॉडल को बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में यदि आपको लिखना है तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसे ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना उत्पाद ऑनलाइन सेल करता है। ये सबसे अधिक उपयोगी होने वाला ई कॉमर्स है। वेबसाइट, किसी कंपनी का कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको और सीधा कस्टमर उसको वहाँ से सेल आउट कर सकता है। जैसे हमने कहा कि हमारे को कोई स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप किसी ऑनलाइन यदि वेबसाइट पे गए जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो भी है और वहाँ पे आपने सीधा सा उस सामान को वहाँ से परचेस कर लिया क्योंकि वहाँ पर क्या किया, कंपनी ने उसको रख रखा है। आगे चलते हैं। अब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में क्या होता है, इसमें डिलीवरी होती है, कस्टमर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर होता है, प्रोडक्ट ऑफर होता है और सेफ पेमेंट होता है और एक्सपेक्टेशंस होता है। तो ये पूरा जो एक बार डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इस डायग्राम को आप अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट करिएगा। इसमें कस्टमर उत्पाद को ऑनलाइन इंटरनेट साइट में देख सकता है और उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की सूचना मिल जाने के उपरांत कंपनी उत्पाद को सीधे ग्राहक को भेज देती है। बिजनेस टू बिजनेस एग्जाम्पल अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि, इनका यूज़ हम इन दिनों डेली लाइफ में करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस यानी ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उत्पाद या सेवा प्रदान करता है। यह बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल का बिल्कुल उल्टा मॉडल है। B2C मॉडल का बिल्कुल उल्टा मॉडल है यानी C2B। क्या होता है इसके अंदर, तो इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट से कस्टमर जुड़ता है, रिवर्स प्रोडक्ट होता है और रिसीविंग मनी होती है। ये पूरा आपको एक डायग्राम अपने प्रैक्टिकल डायरी में नोट डाउन करना होगा। C2B में कस्टमर अपने उत्पाद या सेवा को कंपनी को सेल करता है। उदाहरण स्वरूप यदि आप ग्राफिक डिजाइन हैं
तो आप अपने ग्राफिक्स को डिजाइन करके कंपनी को सेल कर सकते हैं और आप अपने ग्राफिक्स को फाइबर और फ्रीलांसर वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। यदि कंपनी को आपके ग्राफिक्स पसंद आते हैं तो आपसे डायरेक्ट ग्राफिक खरीद सकती है। तो इस मॉडल को हम लोग कौन सा मॉडल बोलते हैं? C2B मॉडल, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है? सेल इज प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंपनी। नेक्स्ट है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में क्रेता और विक्रेता दोनों कंज्यूमर होते हैं, अर्थात एक कंज्यूमर अपने उत्पाद को दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट साइट के माध्यम से बेचता है। अर्थात यदि आपके पास कोई उत्पाद है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक अथवा और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो आप इन सामानों को दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट साइट के जरिए ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन करिएगा, और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, फ्लो डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसको आप बनाएगा। कंज्यूमर 1 फर्स्ट डे वेबसाइट पर जाएगा और कंज्यूमर 2 उसको परचेस कर लेगा। यहाँ ऊपर दिखाए गए चित्र में कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 है, जिसमें कंज्यूमर X स्वयं के सामान को सेल करना चाहता है। अपने उत्पाद के डिटेल व OLX आप लोगों ने सुना होगा नाम, इंटरनेट साइट पे पब्लिश करता है एवं कंज्यूमर उस उत्पाद को, कंज्यूमर 2 उस उत्पाद की डिटेल को इंटरनेट साइट में देखता है। यदि उत्पाद वह लेना चाहता है तो वह कंज्यूमर फर्स्ट से सीधे कांटेक्ट कर सकता है एवं इस प्रकार से वह उत्पाद बिक जाएगा। तो OLX, क्विकर आदि बेस्ट एग्जाम्पल है C2C के। नेक्स्ट है Biz2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी बोला जाता है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। अब आपको एक फ्लोटा चार्ट आप दिखाई दे रहा है, उसको आपको बनाना होगा, वेबसाइट, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस, और उसके बाद एक और बना रखा है, इसको आप कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर 2, C2C वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस C2C वाले को जो हम जो कह रहे थे B2A, वो C2C में आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बना लीजिएगा। तो इस पहले वाला डायग्राम बनाने के बाद में आपको लिखना है B2A में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी इंटरनेट साइट के जरिए जानकारी को एक्सचेंज करती है, यानी कि आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी बोला जाता है। जैसे आपको एक डायग्राम बना हुआ, इसको आपको बनाना होगा। इसमें कंज्यूमर और गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य जानकारी का एक्सचेंज होता है और इंटरनेट साइट के जरिए होता है। C2A एग्जाम्पल, कर टैक्स रिटर्न दाखिल करना, ऑनलाइन सेवा का उपयोग करना जैसे स्वास्थ्य के लिए अपॉइंटमेंट लेना, और उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन का भुगतान करना या शुल्क का भुगतान करना। जैसे आप अब हायर एजुकेशन में तो आप अपनी फ़ीस या एडमिशन किसके जरिए लेते हैं? तो ऑनलाइन के जरिए आप अपना एडमिशन लेते हैं और फीस जमा करते हैं। तो इस मॉडल को C2A मॉडल कहा जाता है। अब ई कॉमर्स के कंपोनेंट और उसके उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स बाजार का एक काफ़ी बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ई कॉमर्स बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत अधिक क्रेज़ है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग घर, ऑफिस की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ सरलता से परचेस कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत कंपनियां जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन एटसेट्रा। नेट बैंकिंग, आप लोग सभी परिचित हैं इससे। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोला जाता है। नेट बैंकिंग हर बैंकिंग द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की सर्विस है, जिसके जरिए हम लोग घर या ऑफिस में बैठे इंटरनेट की हेल्प से अपने बैंक खाते को एक्सेस कर सकते हैं और पासबुक, ATM, मनी ट्रांसफ़र आदि सेवाओं को सरलता से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जब हम लोग किसी वस्तु अथवा सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग पेमेंट इंटरनेट के जरिए करते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बोलते हैं। ये भुगतान हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड अथवा और तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे प्रीपेड, पे नाउ, पे लेटर एटसेट्रा। उसका था ऑनलाइन टिकट। इंटरनेट के जरिए हम लोग किसी भी फिल्म शो अथवा किसी भी बड़े प्रोग्राम, क्रिकेट मुकाबले आदि के लिए टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करके लेके आते हैं। तो साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।